हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने का प्लान बना रही है, लेकिन ये सरकारी बैंक ही थे जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी फिर से सत्ता में आए। यानी कि बैंकर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आइए हम उस पर नज़र डालते हैं। केंद्र सरकार का अभी तक का अगर कोई सबसे बड़ा अचीवमेंट है तो वो है जनधन योजना। ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती, ऐसा कोई भाषण नहीं होता, ऐसी कोई रैली नहीं होती जहां पर प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम न लें। इस योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस पर ग्रामीण इलाकों में सभी ग्रामीणों के पुअर फार्मर्स के अकाउंट्स को खोला गया और ये योजना फेमस हो गई। और इस योजना को फेमस में करने में सबसे बड़ा योगदान था बैंकर्स का। सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने इस योजना को हाथों हाथ लिया और वो समझते थे कि ये योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है और गरीबों को इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जगह जगह कैंप लगाए और घर घर जाकर खाते खोले। फिर चाहे वो सैटरडे हो या संडे, उन्होंने अपना हर दिन इस योजना के लिए दे दिया, जिसकी वजह से इस योजना के अंतर्गत करोड़ों खाते खुल गए। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं कि ये उनका अचीवमेंट है। हाँ, ये योजना उन्होंने लॉन्च की और क्रेडिट उनको भी जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसको इम्प्लीमेंट करने वाले बैंकर्स को। ये योजना सभी बैंकों के लिए थी, लेकिन जो खाते खोले गए वो खोले गए सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों में। यानी कि सरकारी बैंकों ने ही इस योजना में अपना योगदान दिया और प्रधानमंत्री मोदी इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों के पास तक अपनी बात पहुँचाने में सफल रहे। प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट उस टाइम सुर्खियों में था कि इन सभी खातों में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ऐसा मीनिंग जनता ने जरूर लिया, चाहे प्रधानमंत्री जी ने कुछ और बोला। क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, इसलिए हम उस वीडियो को यहाँ नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा पब्लिक को तो ज़रूर लगा कि उनको इन खातों में 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं, जिससे के कारण उनका जो वोटिंग था वो काफ़ी बढ़ गया। लेकिन जो मेन अचीवमेंट था वो बैंकर्स का था। अगर ये खाते खुलते ही नहीं तो उनका प्रधानमंत्री जी की बात पब्लिक तक पहुंचती ही कैसे। बाद में कुछ स्पष्टीकरण भी आए जिसके आधार पर माना गया कि स्विस बैंक से पैसा वापस आने पर 15 लाख रुपए किसानों को देने की बात थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। स्विस बैंक में पैसा तो और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो अमीर लोग स्विस बैंक में पैसा जमा कर रहे थे इंडिया का, वो पैसा अभी बढ़ गया है, ऐसा हाल ही में आई रिपोर्ट्स का कहना है। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था, उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन भी बैंकों के थ्रू किया गया। डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, लेकिन इस योजना का जो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और इस योजना ने जो गति पकड़ी वो मोदी जी के कार्यकाल में पकड़ी, और जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाना चाहिए बैंकर्स को कि उन्होंने इस योजना को इम्प्लीमेंट किया। और इस योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी थी तो वो ग्रामीणों के खाते में डायरेक्ट यानी कि उनके खातों में जमा की गई, और ये विड्रॉल्स जो हुए वो उनके खाते से हुए, जिसमें कि सभी बैंकर्स का बहुत बड़ा योगदान था। एक और योजना है जो कि मोदी गवर्नमेंट अपना छाती ठोक कर कहती है कि इस योजना का क्रेडिट वो लेती है, यानी कि वो योजना है मुद्रा योजना। ऐसा मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लोन दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बैंकर्स ने जो भी लोन दिए वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार दिए। योजना को सक्सेसफुल बनाने में बैंकर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, और ये योजना भी फिर से एक बार सरकारी बैंकों ने ही इम्प्लीमेंट की। यानी कि जो लाभ किसानों तक, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं तक पहुंचाया गया वो सरकारी बैंकों ने ही पहुंचाया। लेकिन जो इसकी स्कीम थी वो थी कि आपको बिना गारंटी के, बिना कोलेटरल के लोन देना है, और ऐसा ही बैंकों ने किया। बैंकर्स को एक ही दिन में 20 से 25 लोगों को इस योजना के अंतर्गत लोन देने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से उन्होंने जगह जगह कैंप लगाए और घर घर जाकर के ऐसे लोन बांटे। लेकिन इस योजना का भी पूरा क्रेडिट मोदी सरकार ने अपने हिस्से में ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि क्रेडिट लिया तो ये अच्छा था, लेकिन जैसे ही ये लोन खराब होना शुरू हुए, यानी कि एनपीए होना शुरू हुए, तो ये बैंकर्स के माथे पर फोड़ दिया गया, जबकि स्कीम जो ये थी वो गवर्नमेंट की थी और उसी के हिसाब से इम्प्लीमेंट की गई थी। प्रधानमंत्री की किसान स्कीम यानी कि पीएम किसान स्कीम तो आपको याद ही होगी, जो कि इलेक्शन से पहले लॉन्च की गई थी, जहां पर किसानों को असिस्टेंस देना था। किसानों को असिस्टेंस देना अच्छी बात है और बैंक्स ने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया, और मोदी सरकार ने जो 2 इंस्टॉलमेंट थी वो इलेक्शन से पहले ही किसानों को दे दी, जिससे कि वो वोटर्स तक पहुंचने में कामयाब रहे और एक बार फिर से सत्ता में आ गए।
लेकिन इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सरकारी बैंकों को, और उससे भी बड़ा क्रेडिट जाता है इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने प्राइवेटाइज बैंक को नेशनलाइज किया था, जिससे कि समाज का उत्थान हो, गरीबों का फायदा हो। सोशल वेलफेयर के लिए लॉन्च की गई दोनों ही इंश्योरेंस स्कीम, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दोनों ही का इम्प्लीमेंटेशन बैंकों ने किया। बीमा कंपनियों ने बहुत ही कम इंश्योरेंस किए, और ज़्यादातर जो इंश्योरेंस था वो सरकारी बैंकों के खातेधारकों का किया, और इसके लिए भी बैंकर्स ने अपना दिल और जान दोनों से काम किया, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो या नॉर्मली वर्किंग डेज। इन सभी योजना को इम्प्लीमेंट किया बैंकर्स ने। अटल पेंशन योजना हो या स्टैंड अप इंडिया स्कीम या कोई भी स्कीम हो, सभी को लॉन्च किया मोदी जी ने, लेकिन सभी को इम्प्लीमेंट किया बैंकर्स ने। और ये बैंकर्स थे सरकारी बैंकों के। अगर सरकारी बैंक ही ना होती तो ये योजना इम्प्लीमेंट ही ना हो पाती और समाज को इसका फ़ायदा भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि आधार कार्ड भी अभी बैंकों में बनाए जाते हैं। We again request to stop privatization to help the poor people and farmers। और इन सरकारी बैंकों ने आपकी भी बहुत मदद की है, so please stop this। Please like and share our video and don't forget to subscribe and click on the notification bell to get our video updates। Thanks to all of you for watching our channel।